हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अपकमिंग एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन 2024 एंड 25, आपका अपकमिंग नोटिफिकेशन क्या रहने वाला है 2024 और 25 के लिए। हम इस टॉपिक के ऊपर हम ज़रूर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और जो मेरा सेशन है वो मेनली इसके ऊपर ही बेस्ड है। आपका आप सभी को पता है आईबीपीएस का जो कैलेंडर है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, और अब जो आपके दो बड़े एग्जाम्स होने हैं वो एसबीआई है, एसबीआई पीओ क्लर्क। हम इसके इसके रिगार्डिंग भी डिस्कस करेंगे। यह सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों। एसबीआई के अलावा क्या क्या नोटिफिकेशन आप उम्मीद कर सकते हैं हम ये भी देखेंगे। यह सेशन थोड़ा सा लंबा होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, पर आपके लिए फायदेमंद होगा ये भी मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ। ठीक है, आप एंड तक ज़रूर इस सेशन को देख सकते हैं, और अगर टाइम की कमी है तो आप 2x स्पीड में भी ये सेशन देख के एंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं हम किस किस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम टोटल दोस्तों 6 टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। पहले तो आपका एक्सपेक्टेड अपकमिंग नोटिफिकेशंस, क्या नोटिफिकेशंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो आने वाले दिनों में। एल आई सी एडीओ के लिए एक बैड न्यूज़, क्या है वो बैड न्यूज़, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एज कट ऑफ एस बी पी क्लर्क की क्या रहने वाली है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आप सभी का था, मैंने ये भी इस सेशन में ऐड किया है। सीए में आप डिमांड था 20+ स्कोर, कैसे स्कोर करें, सीए का लेवल जैसा हो रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेंस में सिलेक्शन का जो सारे जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं आपके, बैंक बोलिए एसएससी बोलिए, ये जो जीए का सेक्शन है ना, ये जो सीए का सेक्शन है, इसमें टेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, जो ए सेक्शन जिसका अच्छा हुआ ना उसका सिलेक्शन हो ही रहा है। हम डिटेल्स में इसके बारे में बात करेंगे एक एक चीज़ के ऊपर। एल आई सी असिस्टेंट 2025, आपका चेन्नई में मीटिंग है, उस मीटिंग का क्या आउटकम था हम ये भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम एस एस सी जी एल में क्या स्कैम हुआ, क्या चीज़ें हो रही है एस एस सी जी एल में, और इसमें बैंक एग्जाम्स कैसे बैंक एग्जाम्स पे कैसे इम्पेक्ट आ रहा है, हमें भी इस वीडियो के जरिए हम जानने की कोशिश करेंगे। सेशन हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों, और हमें जो जो पॉइंट आप सभी के साथ शेयर करूंगा, क्या सोर्स है क्या चीज़ें है, वो सब आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो में आगे जाते हैं। इसके अलावा भी मैंने 6 टॉपिक्स आप सभी के साथ मेंशन किए हैं। इसके अलावा अलावा भी अगर आपके मन में कोई भी पर्सनल डाउट्स है तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लगाया हुआ है, या मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जो मेरा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए हम आगे जाते हैं। तो पहले टॉपिक जो है दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे एस एस सी सी का हाई कट ऑफ। देखिए दोस्तों, इस बार एस एस सी में जो कट ऑफ गया है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 152 गया है। ठीक है, 152 कट ऑफ जाने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें बात कर रहे हैं। एसएससी के खुद टीचर या बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स है वो भी वीडियो करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कैसे प्रॉक्सी एग्जाम एसएससी के सेंटर्स में दिया जा रहा है। एसएससी के सेंटर्स नहीं, जैसे टीसीएस कंडक्ट कराता है एग्जाम, तो वहाँ पे आपका कैसे प्रॉक्सी, यानी कोई डाउट सॉल्वर गैंग जो है, या क्वेश्चन सॉल्वर गैंग या डाउट सॉल्वर गैंग, जो भी आप कह सकते हैं, वो लोग कैसे इन एसएससी एग्जाम्स पे डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें हैं, आप यूट्यूब पे देखोगे तो आपको पता भी चलेगा। अलग अलग टीचर्स जो है वो अलग अलग प्रूफ दिखा रहे हैं। कोई टीचर्स स्कैम की बात कर रहे हैं तो कोई टीचर्स स्कैम नहीं हुआ है ये भी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इससे इतना ज़्यादा तो कुछ सीखने को नहीं मिला, बट एक चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये जो इसका हाई कट ऑफ हाई जा रहा है, ठीक है, ये जो स्कैम की बात सामने आ रही है, इससे क्या होगा, जो नए स्टूडेंट्स है जो एसएससी की तैयारी करने का सोच रहे हैं, उनका एक बड़ा परसेंटेज अब बैंकिंग की तरफ शिफ्ट होगा 2025 में। ठीक है, और यहाँ पर भी जो आपका एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, ये कट ऑफ देखने के बाद वो भी बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट करेंगे, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों, आने वाले टाइम में एसएससी के जो स्टूडेंट्स है वो आपको हाई कंपटीशन देंगे, और बैंकिंग इंडस्ट्री में आपको ऐसे हाई कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा जैसे आप अभी कर रहे हो। और प्री में
नहीं, मेंस में आपको इसका बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा, कैसे 2025 में आपको तैयार रहना है सब चीज़ों के लिए, कैसे कंपटीशन टफ हो रहा है और किस किस चीज़ों पे आप उनको हरा सकते हैं, हम बात करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, ये था मेरा जो इम्पैक्ट ऑफ एसएससी हाई कट ऑफ जो बैंकिंग में पढ़ने वाला है, मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। आप क्या इस पॉइंट से एग्री करते हो? अगर एग्री करते हो तो ज़रूर मुझे बताना, ठीक है। दूसरी क्वेरी दोस्तों, आप सभी के मन में यही आ रहा है कि एज कट ऑफ एसबीआई पीओ और क्लर्क में कितनी रहने वाली है। रिसेंटली जो एसबीआई का आपका नोटिफिकेशन आया है, जो चंडीगढ़ सर्कल से लद्दाख के लिए आया था, उसमें आपका एसबीआई ने 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल से आपका जो एज कट ऑफ है वो काउंट किया था। आप सभी को पता ही होगा उसका जो था आपका, उसका आपका 1 अप्रैल था, ठीक है। तो 1 अप्रैल से जो आपका कट ऑफ काउंट हुआ है एसएससी का, वो देखिए दोस्तों, वो 2023 में भी एसबीआई जे का जो एज कट ऑफ था वो हुआ था, ठीक है। इसमें थोड़ा शायद प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं 1 मिनट। तो आपका जो एज कट ऑफ हुआ था उसमें उसमें भी 2023 में 1 अप्रैल से हुआ था, ठीक है, 1 अप्रैल से ही हुआ था। तो हालांकि आपके मन में यह डाउट आ सकता है कि ये तो सेम ईयर में नोटिफिकेशन आया था, इसलिए 1 अप्रैल, अगर एसबीआई का नोटिफिकेशन और पीओ का नोटिफिकेशन जनवरी महीने में आया तो 1 अप्रैल होगा क्या, तब तो सेंस थोड़ा कम ही बनता है। देखिए दोस्तों, ये जो आपका लद्दाख रीजन का नोटिफिकेशन आया, ये आपका सीआरपीडी 23 था, ठीक है। सीआरपीडी 21 और सीआरपीडी 22 नोटिफिकेशन थोड़ा डिले है, ठीक है। इसलिए 21 और 22 स्किप करके उन्होंने डायरेक्ट 23 रिलीज किया, ठीक है। तो जब आपका 21 देखने को मिलेगा, सीआरपीडी 21 और सीआरपीडी 22 आपको देखने को मिलेगा, तब इसका जो एज कट ऑफ है वो आपका 1 अप्रैल से देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन चाहे जनवरी में आए चाहे फरवरी में आए, ठीक है। आपका जो एज कट ऑफ है वो 1 अप्रैल से देखने को मिलेगा, ये लगभग कॉन्फर्म है। एसबीआई पीओ का तो कॉन्फर्म ही है। क्लर्क के रिगार्डिंग आप सभी के मन में डाउट्स था, तो मैंने आपको एक चीज़ें बता दिया, क्योंकि आपका नोटिफिकेशन रेडी है। सीआरपीडी 21 और 22 नोटिफिकेशन, शायद 21 सीआरपीडी 21 जो नोटिफिकेशन है वो एसबीआई पीओ का है, और सीआरपीडी 22 का जो है वो एसबीआई क्लर्क का है। तो आप तो एक चीज़ कन्फर्म रहिए, प्रिपरेशन में ये डाउट कभी भी मत कीजिए कि ये जो एज कट ऑफ है 1 अप्रैल नहीं होगा। हालांकि मैं तो आपको ऐसे कुछ रिकॉर्डिंग नहीं दिखा सकता, कोई मीटिंग का तो कोई शीट नहीं दिखा सकता कि देखिए एसबीआई ने ऐसा बोला है, बट आप 99% श्योर रहिए, ये आपका जो एज कट ऑफ है वो अप्रैल से रहेगा। क्योंकि इसका इंडिकेशन हमें, क्लियर इंडिकेशन हमें चंडीगढ़ सर्कल का जो एसबीआई जे का नोटिफिकेशन आया था उसमें मिल गया था, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो आप किसी और सोर्स, किसी यूट्यूब का मत सुनिए। मैंने बोला है 1 अप्रैल 2024 से रहेगा, आप उस पर भरोसा करके आप प्लीज़ प्रिपरेशन कीजिए। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी की बात करूँ इसमें तो, हालांकि मैंने पहले ही बताया था 2000 वैकेंसी, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने आपको 3000 4000 5000 ऐसे बताया था। सीबीओ में इस बार कुछ ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी आपको, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्लर्क में वही एज यूजल 5 डिजिट्स सब बोल रहे हैं, बट 5 डिजिट्स अगर होता भी है तो 8 से 10,000 के बीच आपको क्लरिकल कैडर में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी, 8 से 10,000 के बीच। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, 8 से 10,000 के बीच आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अच्छी वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ तो मैं कुछ कुछ जोन आपको बता दे रहा हूँ। महाराष्ट्र जोन से आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, बिहार जोन से आपको अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेगी, और वेस्ट बंगाल जोन से भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेगी एसबीआई पीओ क्लर्क में। नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल में भी वैकेंसी बुरा नहीं आता, ठीक ठाक ही आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ ईस्ट सर्कल जोन से भी। तो ये कुछ वैकेंसी की अपडेट्स थी। तो नेक्स्ट आगे जाते हैं अभी। अब जो मैं सीए की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने बोला कि सीजीएल का जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं वो अभी बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं आने वाले दिनों में, ठीक है, ये होंगे, ठीक है, ये कॉन्फर्म न्यूज़ है, ये होंगे, क्योंकि 152 कट ऑफ देखने के बाद वो जो न्यू कमर्स है वो एसएससी की तरफ थोड़ा कम इंटरेस्ट शो करेंगे, और जो एग्जिस्टिंग है इतने अच्छे प्रिपरेशन करने के बाद भी जिनका नहीं हुआ, वो धीरे धीरे अभी बैंकिंग की तरफ थोड़ा पोलराइज होंगे।
ये चीज़ भी आपको समझनी पड़ेगी। अगर एसएससी के बंदे आते हैं तो उनका मैथ्स बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही स्ट्रांग है उनका मैथ्स। रीजनिंग के मामले में अगर मैं बताऊं तो रीजनिंग के मामले में ये थोड़े कच्चे रहेंगे, इंग्लिश के मामले में भी बैंकिंग भी थोड़ा कच्चे रहेंगे। मैथ्स उनका बहुत स्ट्रांग है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग इम्प्रूव नहीं करेंगे। मैंने कुछ चीज़ें कुछ दिनों से फॉलो किया है आने वाले एग्जाम में। जैसे मैं यूबीआई एलबीओ का एग्जाम अगर मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, एनआईसीएल एओ का एग्जाम में बताओ, यूआईसीएल एओ जो होने वाला है, इन सारे एग्जाम्स के बारे में बताओ। मेंस की बात कर रहा हूँ, आईबीपीएस पीओ मेंस की बात कर रहा हूँ। आप एग्री करते हो या नहीं मुझे नहीं पता, बट हाँ आरआरबी पीओ भी मैं लूंगा। मैंने ये 4-5 एग्जाम्स के नाम मैंने आपसे लिया। तो देखिए दोस्तों, इन 4-5 एग्जाम्स में ना आप अगर देखोगे मैथ्स रीजनिंग डुएबल आ रहा है। यस या नो बोल दो यार, डुएबल आ रहा है ना। मैथ्स रीजनिंग डुएबल आ रहा है। इसमें लगभग लोग कर रहे हैं मैथ्स रीजनिंग में। जिन्होंने ठीक ठाक प्रिपरेशन किया है मैथ्स रीजनिंग का, उनका हो रहा है। इतना बुरा हाल नहीं है इन दोनों में, इन स्पेशली इन दोनों एग्जाम्स, इन दोनों सेक्शंस में, ठीक है। इंग्लिश देखिए दोस्तों, लिटरेचर पेपर है, इस पे आप उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। एक्यूरेसी मेंटेन, कोई सोचता है कि एक्यूरेसी मेंटेन करूंगा तो ठीक है आप ट्राई कर सकते हो, बट डिफिकल्ट है तो है डिफिकल्ट। जिस दिन आपका दिन दिया उस दिन आपका ठीक ठाक चल जाएगा, और जिस दिन थोड़ा ट्रिकी पेपर आ गया आईबीपीएस पीओ की तरह, तो आपका पेपर एकदम बर्बाद कर देगा। अब बात आते हैं दोस्तों सीए में। सारे सेक्शन का लेवल ऑलमोस्ट सबका 19-20 है, 19-20 है। रिमेंबर, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो मॉडरेट है, एवरेज है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं एकदम अपर स्टूडेंट्स जो है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिनको जिनको पता है, जिनका एग्जाम सीए की वजह से, इंग्लिश की वजह से, इन सब एग्जाम्स की वजह से रुका हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप लोग कैसे क्वांट रीजनिंग में मेंस की बात करो, इतना स्ट्रॉन्ग ना हो के भी आप एग्जाम्स निकाल सकते हैं, स्पेशली एसबीआई। एसबीआई इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, ठीक है दोस्तों। आपको पता है एसबीआई पीओ में आपका टोटल 60 मार्क्स आता है, ठीक है। 60 मार्क्स आता है आपका, कितना है एसबीआई पीओ में। एसबीआई पीओ में अगर आपका 60 मार्क्स आता है, और एसबीआई क्लर्क में कितना आता है आपका 50, ठीक है। आपका टोटल 50 मार्क्स आता है। इसमें कोई सेक्शनल सेक्शनल मार्क्स नहीं होता, ये भी चीज़ आपको याद रखनी होगी, इसमें कोई सेक्शनल मार्क्स नहीं होता। तो अगर आप इस 60 में से आप अगर लगभग 50% स्कोर करते हो, 50% स्कोर करते हो, और इसमें से अगर आप भी 50% स्कोर करते हो, तो कितना होता है यहाँ पे, यहाँ से आप 30 निकालते हो, यहाँ से आप 25 निकालते हो, ठीक है। मान लेते इसका जो कट ऑफ है वो हाई टू हाई 75 to 80 के बीच रहता है, ठीक है दोस्तों। 75 to 80 के बीच में रहता है। ये एसबीआई क्लर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने अगर आपने 25 यहाँ से निकाल लिए, हाँ, तो आपका बचा कितना 55, आपका बचा कितना 55, ठीक है। आप मिनिमम मैथ्स और रीजनिंग में जैसा पेपर आता है, आप अगर ठीक ठाक थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करते हो, थोड़ा बहुत मैथ्स और रीजनिंग में, आप एक महीने प्रिपरेशन करते हो मैथ्स और रीजनिंग में मेंस के लिए, तो आपको वहां से 35 to 40 मिनिमम आप ऐसा स्कोर एकदम आंख मूंद के कर ही सकते हो। इसमें कोई, यानी कोई आपका कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है इसमें। आंख मुंह के, आप क्या बताओ, आई क्लोज करके आप इतना 35 to 40 कर सकते हो, मैं मिनिमम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आपका कितना हो गया, उसके बाद आपका बचा हुआ इंग्लिश। देखिए दोस्तों, आप बताओगे इंग्लिश तो मेरा एकदम नील है। देखो, मैं तो ये नहीं बताऊंगा इंग्लिश एकदम आपका नील है, ऐसा किसी का भी नहीं होता। इंग्लिश में आप अगर ठीक ठाक प्रैक्टिस करके जाते हो, 3 आरसी आता है, अगर आप 3 आरसी अच्छी तरीके से कर लेते हो, सिर्फ आरसी आप प्रैक्टिस करते हो, तो वहां से आपका
15 to 20 एकदम कॉन्फर्म है आपका। ठीक तरीके से इंग्लिश में अगर आप इतना स्कोर कर सकते हो, लोगों ने बहुत स्कोर किया है, बहुत स्कोर किया है। और ये जो मैं 35-40 ये बता रहा हूँ ना, ये मार्क्स आपका और जाएगा। IBPS PO में दोनों सब्जेक्ट मिला के लोग मिनिमम ऑन एन एवरेज 30-40-35 ऐसा, ठीक है। और इसका लेवल जो होता है ना, ये आपका RRB PO लेवल होता है। RRB PO से भी नीचे होता है। मैंने ये मार्क्स थोड़ा कम बोल दिया, ये थोड़ा और हाई जाएगा आपका। आप मॉक एक देख के देना, ये मार्क्स आपका और हाई जाएगा 35-40। लोग यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 40-45 जो एवरेज स्टूडेंट है वो स्कोर कर लेता है, ठीक है। और उनका CA में जाके 2-3-4-7 ऐसा नंबर्स आता है। इंग्लिश में 10-12 सिलेक्शन नहीं हो पाता, नहीं हो पाता सिलेक्शन इस कारण। तो मैंने आपको ये बताया है सीए। आप सीए के बारे में मैं कुछ चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ, स्पेशली सीए। देखिए दोस्तों, सीए में क्या होता है ना, सीए में थोड़ा अच्छी टिप्स देता हूँ। मैं हर टॉपिक के ऊपर बात नहीं करूँगा, बट सीए के ऊपर मैं बात करूँगा। तो 2 मिनट जी, सीए के बारे में मैं थोड़ा बात करूँगा आप सभी के साथ। सीए में क्या होता है ना, आप सपोज 6 महीने का न्यूज़ तो SBI क्लर्क PO के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ, आपको पढ़ना चाहिए। तो 6 मंथ्स का न्यूज़ आपने लिया किसी भी प्लेटफॉर्म का, तो उसमें से आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपका पर पेज 200 करके, ठीक है। 200 करके मिनिमम आपके जिस भी प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म को आप फॉलो करते हैं, उसमें कितना रहेगा पर पेज 200। एवरेज बता रहा हूँ। फाइनल आपका कितना हो गया, 1200 पेजेस, ठीक है। 1200 पेजेस। अब 1200 पेजेस पढ़ तो लेते हो, पढ़ने के टाइम आप तो वो सीख भी लेते हो, मना नहीं करता। फिर दोस्तों टाइम जाता है और आप भूलने लगते हो, ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको सिर्फ करंट अफेयर्स भी नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स को भी देखना होता है। और जितना टाइम आपका जाता है, वो आपका रिटेन करने का जो पावर है वो कम कम होते जाता है, ठीक है। कम होता रहता है, इसका जो पावर है आपका रिटेंशन का, वो कम होता रहता है। तो दोस्तों, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ। 2 मिनट। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। 1200 पेज रट्टा मार के, 1200 में रट्टा मार के घूम फिर कर आपको तो वही 4-5 मार्क्स से आपको मिल रहे हैं सीए में। क्यों मिल रहे हैं, कभी सोचा है आपने? मिल इसलिए रहे हैं, इसलिए आपको ये सब मिल रहा है क्योंकि आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो जो चीजें है वो आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो। ये आपका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। देखिए दोस्तों, मैंने 2023 का जो SBI क्लर्क का पेपर हुआ, उसमें मैंने जो PDF था, एक PDF दिया था, जो कैप्सूल्स में बताता हूँ मैं, स्टूडेंट जो भी थे व्हाट्सएप में, तो उनको मैंने दिया था। वहाँ में से एक कितना साइज था, सिंपल साइज 350 के करीब आपका PDF का साइज था। 350 के करीब आपका PDF का साइज था। तो वहाँ से जो मैंने दिया है, वहाँ से आपका टोटल जो है 24 क्वेश्चन कॉमन आए थे। 23 या 24 कुछ ऐसा ही नंबर्स था, इतना क्वेश्चन आपका कॉमन आए थे 350 पेजेस में से, ठीक है। और मैंने एकदम लास्ट मोमेंट में दिया था। NICL में भी लास्ट जो आपका इसी ईयर जो आपका NICL असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, वहाँ पर भी जो मेरे स्टूडेंट है उन्होंने 20+ को स्कोर करके आए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे स्कोर्स किए आपका NICL एग्जाम्स में भी, ठीक है। तो एक बार आप UICL AO, अगर आपकी कोई भी है, अगर आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, अगर आप UICL AO एक बार ट्राई देना चाहते हैं, UICL LBO का जो लेटेस्ट एग्जाम था, उसमें भी मैंने 200 पेज का एक दिया था कैप्सूल्स। उसमें लोगों ने 15+, ठीक है, 15+ स्कोर किया है। मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बताता, जितना हुआ है मैं उतना ही बता रहा हूँ। अब 200 में से 15 पेज, ठीक है। आप लोग जिनको पता है, उनको
जो रेगुलर एग्जाम्स दे रहे, जो मेंस दिए कई बार, आपको पता है ये अगर 15 मार्क्स 200 पेज अगर कोई सीख के ट्रस्ट करके 15 प्लस तक स्कोर कर पा रहा है, तो ये कितना अच्छा स्कोर है, ये कितना अच्छा चीज़ है। क्योंकि लोग 2000 3000 पीडीएफ रट के भी इतना स्कोर नहीं कर पाते। तो मेरे जो वो है, आप यूआईसी ले हो, आपका नेक्स्ट एग्जाम से आप अगर ये एग्जाम दे रहे हैं या एम एम कर रहे हैं, तो आप एक बार मेरे से ट्राई कर सकते हैं। जो अवेलेबल है, जो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ पे मुझे मैसेज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो फर्दर आप एसबीआई पीओ या क्लर्क के लिए भी मेरे जो कैप्सूल्स रहते हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक चीज़ थी दोस्तों, जो मैं इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर, मैंने आप सबको बता शेयर किया है मैंने। तो देखते हैं दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट आते हैं। अब बात करेंगे हम जी, ये वाला पॉइंट, एलआईसी बीमा साखी जो स्कीम है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा बड़ा होने वाला है वीडियो, मैंने पहले भी बता दिया है। एलआईसी बीमा साखी स्कीम हमारे पीएम मोदी ने, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया है, पीएम ने। तो ये स्कीम बेसिकली है क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस स्कीम में 2 लाख महिला एजेंट नियुक्त किया जाएगा अगले 3 सालों में, और उनको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाइफेन भी देगी। पहले साल 7,000, 5,000 और 3,000 करके शायद 3 सालों में देगी गवर्नमेंट। तो ये जो टारगेट है 3 सालों में 2 लाख जो महिला एजेंट है एलआईसी में, वो वो नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो इनमें से एक चीज़ भी है, एक प्रोविजंस भी है। अगर कोई महिला ग्रेजुएट है, तो ग्रेजुएट तो बहुत सारी होगी इनमें से, तो वो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स देके वो डायरेक्ट एडीओ, डीओ एडीओ नहीं, उनको डायरेक्ट डीओ में वो प्रमोट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका चीज है। तो इसमें आपका रिक्रूटमेंट में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों, डीओ का काम क्या है, एलआईसी ने देखा है, जो इस बार उनका एडीओ का नोटिफिकेशन आया था, उसमें से बहुत कम कैंडिडेट्स ने जो फाइनली फाइनली जो है वो अपना जो जॉब है, जॉब प्रोफाइल जो है वो मेंटेन कर पा रहे हैं। एलआईसी जब आउटसोर्स करता है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करता है, करने के बाद ज़्यादातर कैंडिडेट्स क्या होता है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स का मेंटेलिटी यही होता है कि कोई बेटर जॉब मिलेगा तो एडीओ छोड़ दूंगा, ठीक है। एडीओ किसी का भी अल्टीमेट गोल नहीं होता है। और अगर को और इसमें क्या होता है, कैंडिडेट्स भी, जो भी एस्पिरेंट्स है, वो भी मार्केटिंग जॉब में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगते, नहीं नहीं लगता उनका कोई भी ज़्यादा इंटरेस्ट। सो वो भी जो आपका ये जॉब है वो टेम्पोररी बेसिस में ही करते हैं। तो इसमें एलआईसी का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं है। इस बार एलआईसी ने बॉन्ड भी इंक्रीज किया, पर इंक्रीज करने के बाद भी कोई कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। बीमासा की स्कीम से क्या होगा दोस्तों, जो बीमासा की स्कीम से वहाँ पे जो आपको डीओ है, डीओ तो क्या करता है, एजेंट रिक्रूट करता है, उसके बाद करने के बाद उनसे बिजनेस करवाता है डीओ या एडीओ, जो भी आप बोल सकते हैं। तो बीमासा की स्कीम आने से क्या होगा, ये जो एजेंट्स है वो डायरेक्टली रिक्रूट होंगे एलआईसी में, ठीक है। डायरेक्ट एजेंट के रूप में रिक्रूट होंगे एलआईसी में, और एलआईसी उनसे क्या करवाएगा, बिजनेस करवाएगा अपकमिंग डेज। और वहां से अगर उनको कोई डीओ चाहिए, तो वहां से डायरेक्ट प्रमोशन बेसिस पे जो ग्रेजुएट है वो डीओ बन सकते हो, ये बनेंगे भी, क्योंकि एग्जाम्स इजी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो महिला ऐसे है, वो डीओ बनेंगे ही, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से होगा, तो इससे क्या है, एडीओ का जो रिक्रूटमेंट है वो बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, बंद तो नहीं होगा, बट एडीओ का जो एक पॉसिबिलिटीज था 2025 में आना, ये पॉसिबिलिटीज कहीं ना कहीं इस स्कीम के चलते खत्म हो चुका है। अब देखते हैं इसके रिगार्डिंग क्या डेवलपमेंट होता है। अगर कोई भी डेवलपमेंट होता है इसके रिगार्डिंग, तो मैं ज़रूर आपको मेरे वीडियो के थ्रू ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। बीमासा की स्कीम आप भी जाके एक बार पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आपको भी पता चलेगा कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एडीओ की रिक्रूटमेंट के लिए
प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आने वाले दिनों में। ठीक है, तो यही था मुझे इस वीडियो के थ्रू बताना। तो चलिए हम आगे जाते हैं। सबसे बड़ी क्वेश्चन, सर LIC असिस्टेंट का जो मीटिंग हुआ 7 और 9 दिसंबर चेन्नई में, इसमें आउटकम क्या था? देखो दोस्तों, मैंने इसके रिगार्डिंग वीडियो भी एक किया था। तो इसका अपडेट यही है कि क्लास 3 और क्लास 4 के बारे में जब भी यूनियन डिमांड करती है मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट मना तो नहीं करता। क्लास 4 के रिगार्डिंग मैनेजमेंट यही कहते हैं, मैनेजमेंट की तरफ से यही कहा जाता है कि देखिए कोर्ट केस चल रहा है, क्लास 4 अभी नहीं हो सकता, क्लास 3 हम बहुत जल्द करेंगे। हम सारे डिपार्टमेंट से वैकेंसी मंगवा दिया गया है, हमने मंगवाया है वैकेंसी, तो क्लास 3 में आपका जो रिक्रूटमेंट है वो बहुत जल्द होगा, बहुत जल्द होगा। पिछले 1 साल से बताया जा रहा है यूनियंस को। तो यूनियन ने ये बताया, अरे सर आप मुझे ये बताइए कि क्लास 3 का रिक्रूटमेंट करने में सारे ऑर्गेनाइजेशन, सारे इंश्योरेंस सेक्टर जो है वो सब अपना अपना रिक्रूटमेंट कर रहा है, तो भाई आप क्यों नहीं रिक्रूटमेंट कर रहे? आपको क्यों इतना टाइम लग रहा है? इस चीज़ के बारे में आप बताइए। मैनेजमेंट बताती है नहीं नहीं, हम बहुत जल्द करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। तो इस बार भी मैनेजमेंट ने शायद कुछ एश्योरेंस दिया है, हम अगले 6 महीने के अंदर शायद कुछ रिक्रूटमेंट को लेंगे, कुछ पॉजिटिव स्टेप लेंगे। तो 6 महीने का जो टाइमलाइन मैनेजमेंट ने दिया है, ये LIC का जो यूनियन है उन्हें मंजूर नहीं है। हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है जो बता रहे कि LIC असिस्टेंट नहीं चाहता, नहीं चाहता, नहीं चाहता। ये गलत बात है सर। अगर इस वीडियो में नहीं, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करोगे, मैंने जो नंबर दिया है आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको पर्सनली जो ऑफिशियल कुछ चीज़ें हैं मैं आपको शो करूँगा, तो आपको पता चलेगा। बात जो आप बोल रहे हो कि LIC असिस्टेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट नहीं होगा क्योंकि नहीं चाहता LIC मैनेजमेंट, एक गलत बात है। LIC मैनेजमेंट ने कभी भी ऐसा नहीं कहा। ठीक है, AA के बारे में सर कुछ बातें बताइए। देखिए AA का तो कुछ चल रहा है, अंदर तो कुछ चल रहा है AA का, क्या चल रहा है एग्जैक्टली ये मुझे भी नहीं मालूम, बट AA का तो सर कुछ चल रहा है। शायद AA का रिक्रूटमेंट हो भी सकता है 2025 में। ये अभी बहुत ही अपने इनिशियल स्टेजेस में है, तो इसके बारे में मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहता। बट कुछ कुछ सोर्सेस से माने तो बता रहे कि 840 जो सीट है AA की वो वैकेंट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, AA क्या रिक्रूट होता है या नहीं, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। बट AA को लेके थोड़ा हलचल जरूर अंदर में है। शायद LIC AA रिक्रूट कर सकता है 2025 में। सो इसके बारे में अभी तो कुछ बोलना या कुछ बता पाना मुश्किल ही है, बट इफ देयर इज एनी डेवलपमेंट आई विल अपडेट यू। चलिए, अब आ चुके हैं जो सबसे मोस्ट अवेटिंग पार्ट, जो आप सभी का बहुत समय से इंतजार था। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं एक एक करके हर टॉपिक के ऊपर डिस्कस करूंगा। तो पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, सॉरी। तो दोस्तों, कुछ डेट्स बुक हुए हुए हैं TCS में, TCS आयन में। आप में से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये रहा होगा कि TCS आयन में डेट बुक होता है, ये तो बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज होता है, ये किसी को कैसे पता चल सकता है? सीधी बात है दोस्तों, आपके घर के सामने जहाँ पे आप एग्जाम देते हो, वहाँ पे वहाँ पे जो आपका सेंटर से आ, आपका जो सेंटर से वहाँ पे आप अगर किसी किसी बंदे के साथ, TCS वाले किसी बंदे के साथ आपके जान पहचान है, तो उनको पहले से ही पता चलता है कि कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इस महीने या आने वाले दिनों में कौन कौन से एग्जाम्स के लिए उनको ड्यूटी देना है, उनके यहाँ पे स्लॉट बुक है, उन पे यहाँ पे एग्जाम्स होने वाला है। जो सेंटर के इंचार्ज है, सबको नहीं पता चलता, जो सेंटर के इंचार्ज है उन्हें पता चलता है। उन्हें उस अकॉर्डिंग अपने सिस्टम से अपने जो सारे रिक्वायरमेंट है वो ठीक ठाक करने होते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि जो सेंटर है TCS का सेंटर जो है
वो एकदम टीसीएस कंट्रोल करता है। जी नहीं दोस्तों, आपने फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में तो सुना ही होगा। आपके शहर में टीसीएस का सेंटर है और आपने फ्रेंचाइजी लिया, ठीक है। फ्रेंचाइजी लेके आप टीसीएस को पैसा दोगे, बोलोगे हम आपका जो सिस्टम है वो यूज़ करना चाहते हैं। टीसीएस का बंदा आएगा, इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन करने के बाद अगर सब ठीक ठाक हुआ, सब नॉर्म्स पे आपका सिग्नेचर होगा, जैसे कुरियर सर्विस होता है ऐसे सब नॉर्म्स पे सिग्नेचर होगा। सिग्नेचर होने के बाद जो उस सेंटर का जो मालिक है, जो टीसीएस में अप्रोच किया है जिसने, उसको इंचार्ज बना दिया जाएगा उस सेंटर का, और उसके अंडर ही सारे एम्प्लॉय जो है वो काम करेंगे। बुक होगा, कमीशन बेसिस में एक काम होता है। ऐसे बुक होगा, बुक होने के बाद इनका जो भी चीज़ है, ये जो प्रॉफिट होगा, वो जितना भी एग्जाम्स होगा, जितने भी चीज़ें होगी, उस प्रॉफिट वाइज कमीशन बेस एक काम होता है। सेंटर का इंचार्ज जो है उन्हें कमीशन मिलता है। जैसे आप एक कुरियर है, आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो अमेजोन से, तो तो कुरियर जो कंपनी है वो जैसे कमीशन बेसिस में काम करता है, ठीक है। कमीशन बेसिस में काम करता है। इसका जो कुरियर का जो चार्ज है वो आप देते हो। अमेजोन आप और कुरियर के बीच में एक मिडिलमैन की तरह काम करता है। सेम कॉन्सेप्ट टीसीएस आईबीपीएस के जो एग्जाम्स होते हैं, या जो एसबीआई टीसीएस आईबीपीएस में से जो आपका होता है एग्जाम्स होता है, उसमें आईबीपीएस मिडिलमैन, वहाँ पे टीसीएस और यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, ठीक है। इन तीन फॉर्म पे, इन तीन स्टेजेस पे आपका जो भी है वो काम होता है। तो टीसीएस का जो बड़े बड़े एग्जाम्स है, बड़े बड़े चीज़ें, जो पूरा कैलेंडर है, वो टीसीएस के जो मुंबई की हेड ऑफिस है उन्हें पता चलता है पूरा कैलेंडर। बट आने वाले 4 5 6 महीने तक जो भी चीज़ें होने वाली है टीसीएस में, थोड़ा बहुत, एक आप मान लीजिए ऊपर में जो होगा इसका 30 40% ये नीचे वालों को भी पता चलेगा, क्योंकि उनको भी उस हिसाब से अपना जो सिस्टम है वो ठीक ठाक करना होता है। उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनका ट्रेनिंग होता है, बकायदा उनका ट्रेनिंग भी होता है। हर एग्जाम्स में अलग अलग नॉर्म्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होते हैं, अलग अलग गाइडलाइंस होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा मीटिंग होता है, उनको बताया जाता है उस डेट में एक एग्जाम से, उनका भी एक अलग से कैलेंडर, हॉलीडेज जो भी है आपका, वो अलग से उनको प्रोवाइड किया जाता है। इसलिए नीचे वाले जो भी है, जो आपके आसपास के सेंटर से, जो इनकी इंचार्ज है, उनको पता चलता है। तो इससे क्या होता है, जो भी लोग हैं, जैसे मैं बोलिए या आप बोलिए, आप भी चाहे तो यहाँ से आप ऐसे खबर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही था। तो सोर्स के बारे में मैंने थोड़ा बता दिया आपको, सोर्स के बारे में थोड़ा आपको बता दिया कि, ताकि आप वीडियो के नीचे ये मत बोलिएगा कि आपको कहाँ से पता चला, आप ऐसे तुक्के क्यों मार रहे हो। तो मैंने पहले आपको चीज़ें आज अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है, ठीक है। चलिए, 28 दिसंबर आपका क्या रहेगा? 1 मिनट। 28 दिसंबर आपका क्या रहेगा? एनआईसीएल असिस्टेंट का मेंस, ठीक है। एनआईसीएल असिस्टेंट का मेंस आपका 28 दिसंबर को है। आईबीपीएस कैलेंडर फरवरी में है। मोस्ट प्रोबेबली February 15 के बाद आपको कभी भी आईबीपीएस का कैलेंडर जो है वो देखने को मिल सकता है। ह्यूज चेंजेस इन आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम डेट्स, ये आपको जानना होगा। ये एग्जाम इस बार मोस्टली एक्सपेक्टेड, ये एग्जाम जो है इसका प्री इस बार दिसंबर को हो सकता है, और मेंस इसका फरवरी में हो सकता है। मोस्टली एक्सपेक्टेड है ये चीज़ें, ये चेंजेस शायद हो। मैं यही कहूँगा कि इस बार ये चेंजेस ना हो। बट जो जिस डेट में हो रहा है आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम, बहुत अच्छी डेट से, अगर दिसंबर में चला गया तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का इस बार का आईबीपीएस क्लर्क एग्ज़ाम उनका लास्ट हो चुका है। तो यही मैं बता रहा हूँ, अगर ये चेंजेस होता है तो ये बहुत गलत होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए। एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जून 17 से आपका एसएससी सीजीएल का प्री एक्सपेक्टेड है। रेलवे एनटीपीसी, यहाँ पे मार्च अप्रैल से आपका एनटीपीसी के अलग अलग फेजेस में एग्जाम्स होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नोटिस आपको आने वाले दिन में 2025 के जनवरी फरवरी में देखने को मिल जाएगा। एसबीआई जूनियर एसोसिएट 22 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी और 1 मार्च, 4 दिन में
3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। टोटल 12 शिफ्ट्स रहेंगे इसके। 12 शिफ्ट्स, 12 या 16 शिफ्ट शायद रहेंगे। 16 रहेंगे शायद, मे बी 16 शिफ्ट रहेंगे। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन करने वाले बच्चे होंगे, ये आप मान के चलिए 15 लाख प्लस आपको देखने को मिलेगा। बहुत हाई कंपटीशन होने वाला है। अभी से बता रहा हूँ, सी प्रिपेयर कर लेना भाई। SBI जे मेंस 22 अप्रैल, इसमें 2 शिफ्ट में एग्जाम्स होंगे मेंस का। SBI PO प्री 8 मार्च को आपका एक शिफ्ट है। 14 मार्च को, 15 को, 3 डेट्स में SBI PO का प्री आपको देखने को मिलेगा। SBI PO मेंस 10 अप्रैल, ये भी शायद नहीं, ये शायद एक शिफ्ट में ही होगा। ये 2 शिफ्ट नहीं है, कभी भी 2 शिफ्ट में नहीं हुआ है, ये एक शिफ्ट में ही होगा। क्योंकि इसमें जो टोटल कैंडिडेट्स फाइनली सिलेक्टेड होंगे वो 20,000 ही रहेंगे। NICL असिस्टेंट प्री 27 और 28 जनवरी 2025 को आपका NICL असिस्टेंट का प्री एग्जाम। 27 और 28 2 डेट्स में शायद आपका NICL असिस्टेंट का प्री हो सकता है। एक NICL या NICL AO, शायद NICL AO का शायद प्री AO का एक नोटिफिकेशन आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा, जिसका एग्जाम आपका अप्रैल मई में आपका उम्मीद है हो जाए। ठीक है, इसका प्री शायद अप्रैल मई में उम्मीद है। NICL या NIACL का 200 जिसका भी हो, आपका 500 वैकेंसीज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका एक है। GIC 3 एग्जाम, इसका 5 जनवरी एग्जाम शेड्यूल है। Some other dates but exam is not confirmed। कुछ डेट जिसका कौन सा एग्जाम से मुझे नहीं पता, यानी जो हो लोअर लेवल के लोग उन्हें भी नहीं पता, TCS में जो काम करते हैं। बट कोई डेट, 2 डेट आपका बुक है, एक मार्च के फर्स्ट वीक में और एक फरवरी के सेकंड वीक में। ठीक है, यहाँ पे कुछ डेट्स आपका बुक है, वहाँ पे कुछ एग्जाम्स शायद शेड्यूल है। ये कंफर्म नहीं है, ये थोड़ा कच्ची इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए मैं ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं कैजुअली आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। सो मुझे नहीं पता ये कौन सा एग्जाम्स है। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो मैंने अभी जो आपको दिखाया है एग्जाम्स, इनकी लिस्ट है कंफर्म, अभी तक कंफर्म है। ये एग्जाम्स ये एक्सपेक्टेड डेट से चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी के लिए ये कंफर्म है मेरे पास। ये एग्जाम्स जो है आपको आने वाले समय में कभी भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो 2 डेट है वो अभी भी कंफर्म नहीं है, बट इन 2 डेट्स में कुछ तो है, कुछ तो एग्जाम्स बुक है। इसमें और क्लैरिटी होगा, इसमें और क्लैरिटी होगा आने वाले टाइम में। तो यही था दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में। तो वीडियो में अगर आपने यहाँ तक देखा है तो ज़रूर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर ऐसे सेशंस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके, मैसेज करके, टेलीग्राम के माध्यम से जैसे भी हो हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि क्या आने वाले दिनों में जनवरी महीने में भी कि हम आपके लिए ऐसे स्ट्रेटेजी, ऐसे डाउट सॉल्विंग सेशन आपके लिए रख सकते हैं। अगर हाँ तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा कि आपको ऐसा सेशन कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।